तोशाखाना, पाकिस्तानी हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ का खजाना, रियासती प्रोटोकॉल की अलामत अब तनाज़ में घरी हुई है। इन सब के मरकज में इमरान खान। इल्जामात सादा लेकिन संगीन थे। इक्तिदार का गलत इस्तेमाल, बदअनवानी के इल्जामात। तहाइफ जो कौम के लिए थे, क्या वह जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किए गए? क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले इमरान खान ने इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। इनके हामियों ने के सियासियान तकाम की धाइयों की हमायत में रैलियां निकाले। पहले से है कशीदगी का शिकार कौम ने ड्रामे को खलते देखा। ये कीस एक सियासी शर्मंदगी दोनों फरीकों के लिए नाराबाजी बन गया। फजा में तनाव था। बज़ाहिर आसान की इस कानूनी पेचीदगियों में अलझ गया। अल्तवा, हाजिरी माफ, अदालत कहानियों का मैदान बन गई। क्या यह इंसाफ की हकीकी जस्तजू थी? सियासी मुखालफ को पसमानदा करने कैसो चिसमंजी चाल। 3 नवंबर 2022 तारीख में एक सियाहदन इमरान खान एक रैली की क़यादत कर रहे थे। एक गोली हवा में चलती हुई फिर कातलाना हमले की खबर जंगल की आगे तरफेतर हिलते है कौम ने अपना सांस रुक लिया। खौफ, अलझन, गुस्सा, क्या यह किसी अकेले भेड़िए की कार्रवाई थी या किसी शातिर मंसूबे की? इमरान खान जख्मी लिकंडर ने इस्टेब्लिशमेंट पर अंगलियां उठाएं। यह हमला तहरीका इंसाफ के लिए एक अहम साबित हुआ, जिसने खान के हामियों को मुतहरक कर दिया। बदअनवानी के इल्जामात से लेकर उनकी हिफाजत, उनकी जान को लाहिक खतरात के बारे में तशवीश तक बयानी हबद लग गया। 9 मई 2030 एक तारीख जो पाकिस्तान की याददाश्त में हमेशा के लिए महफूज हो गई। बदअनवानी के इल्जामात में इमरान खान की गिरफ्तारी ने एहतजाज किया, एक बेमिसाल लहर दौड़ा दी। लाहौर की मसरूफ सड़कों से लेकर इस्लामाबाद के दिल तक कौम फट पड़ी। गुस्सा जो तवील अरसे से पनप रहा था, अभर आया। ये गिरफ्तारी जो खानावर उनके हामियों पर बराह रास्त हमला समझी जाती थी, ने एक तूफान बर्पा कर दिया। सरकारी अमलाकी को नुकसान पहुंचाया गया, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कौम लरजाठी, हुकूमत रदमल के शिद्दत से बेखबर ने ताकत से जवाब दिया। गिरफ्तारियां अमल में लाई गए, इंटरनेट सोर्सेज को मुअत्तल कर दिया गया। कंट्रोल हासिल करने क्या एक बेचैन कोशिश। सेक्शन 4 उम्मीद की करन, अपेले और बरीत। इस हंगामे के दरमियान उम्मीद की आयकर ना भरी। अगस्त 2030 इमरान खान के लिए एक अहम फतह लाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी 3 साल कैद सी अदालत का फैसला जारी कानूनी जंगों का सबूत बेरहम दबाव से एक मुख्तसर राहत फराहम करता है। जमानत पर रहा होने वाले खान ने अपना लड़ाई जारी रखने, अपना नाम साफ करने और अनइल्जामात को चैलेंज करने का अज़्म किया, जो उन्होंने सियासी तौर पर इल्जामात करार दिए थे। ताहम कानूनी जंगा भी खत्म नहीं हुई थी। तो शहखाना कीस खान के सामने आने वाले बहुत से कानूनी चैलेंजों में से एक खतर हबना हुआ है। सेक्शन 5 लिटरगेट का साया मंडला रहा है। जैसे जैसे तोशाखाना कीस आगे बढ़ता गया, एक और तनाज़ा खड़ा हो गया, लिटरगेट साइफर। खान ने अपने दौर हुकूमत में एक सफारती कीबल रखने का दावा किया था, जवान की हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश साबित करती है। यह इल्जामात धमाके खेज थे, जिनमें पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत का इल्जाम लगाया गया था। लिटरगेट स्कैंडल जो राजदारी में डूबा हुआ था, ने जारी सियासी ड्रामे में पीछेदगी किया एक और तह शामिल कर दी। खान के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए हुकूमत ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। कौम ने देखा, खुलते हुए ड्रामे से मशहूर सचावर अफसाने के दरमियान कैलकेरें तेजी से धंधली होती गई।